लेकिन दारू पीना, तारी पीना, गांजा पीना, भांग खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, शिखर पराग खाना, जर्दा किमाम खाना, ये सब मेरी आदत है। आदत आदत को लगाई गई है। धर्म तो हम लेके आए, लेकिन आदत यहां आने के बाद लगाई गई है। बीड़ी पीने की आदत लगाई गई, गांजा पीने की आदत, दारू पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, सब आदत यहां लगाई गई है। जितना भी हमारा धर्म है, जितना भी हमारा नेचर है, जितना भी हमारा गुण है, जितना भी हमारा स्वभाव है, वो सुखदाई है, और जितनी आदतें हैं वो दुखदाई है। दूध पीजिएगा शरीर को सुख मिलेगा, और दारू पीजिएगा शरीर को दुख मिलेगा। एक दारू के पिबाक ससुर दमाद दोनों एक के भट्टी में जाके खूब पिया। ससुरो पिया, दमादो पिया, और जब पी के फूल हो गया तो ससुर कहता है दमाद के, कहिए भाई साहब हाल चाल। कबीर साहब कहे, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञान बंत सुनी ले, अब मानुष से पशुआ करे। क्या बन गया? वो पशु बन गया ना। अब ज्ञान ध्यान, अब दमाद को भाई साहब कहना शुरू कर दिया। ज्ञान रहा कि खत्म। मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठी का दे, अपने गांठी का द्रव्य देकर, पैसा देकर आदमी से गधा बन गया। यह बेवकूफ कौन होगा दुनिया में जब अपन पैसा खर्चा करके आदमी से गधा बन जाए। ससुर कहता है दमाद के, कहिए भाई साहब हाल चाल। तो दमाद कहा ससुर के, हाँ भाई साहब हाल चाल ठीक है। तो ससुर कहता है दमाद के, मेरे बेटी का हाल चाल कहिए। तो दमाद कहता है आपके बेटी का भी हाल चाल ठीक है। कहा जरा ठीक से कहिए। तो दमाद कहता है क्या कहे ठीक से, वो तो जहने आपकी बेटी तेहने हमर बेटी। अब पत्नी बेटी हो गई ना। खास करके नौजवानों से आग्रह है कि अपने जीवन को मत बिगाड़ो। सारे सुखों को भोगने का केंद्र, दुनिया के जितने भी सुख है उस सब को भोगने का केंद्र यही मानव शरीर है। चाहे मोटरसाइकिल वाला सुख हो, चाहे 4 चक्का वाला सुख हो, चाहे एयर कंडीशन मकान वाला सुख हो, चाहे पंखा वाला सुख हो, चाहे बिजली के बल्ब वाला सुख हो, चाहे तोशक तकिया पलंग वाला सुख हो, चाहे सिनेमा सर्कस वाला सुख हो, चाहे कपड़ा लत्ता वाला सुख हो, चाहे पति को पत्नी वाला सुख हो, पत्नी को पति वाला सुख हो, ये सारे सुखों को भोगने का केंद्र यही मानव शरीर है। इसमें आग लगाइएगा तो सुख रहेगा, सुख रहेगा। इतना दुर्व्यसन जो इस शरीर को दे रहे हैं, आग लगाना है कि क्या है? ये घर में आग लगाना है कि क्या है? सुख कौन भोगेगा इसके बाद? दारू से जरा फायदा तो बताइए। एक सिगरेट पी, एक प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर कॉलोनी में सोए हुए थे, जेठ का महीना, अब बगल में छात्रावास था, उसमें विद्यार्थी सब था। एक विद्यार्थी की नींद टूट गई 12 बजे दिन में, और उसको भूख लगी थी। चूल्हा था कोयला वाला, जलावन कुछ था नहीं उसके पास, तो डायरेक्ट कोयला में तो आग पकड़ेगा नहीं। सोचा कुछ लकड़ी कहीं से इंतजाम करके लाते हैं, और लकड़ी से चूल्हा धरा लेंगे और कोयला रख देंगे, भोजन बनेगा। लकड़ी के खोज में जब चला
तो प्रोफेसर साहब के खिड़की के नीचे इतना खलिया सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल गिरा हुआ था। प्रोफेसर साहब सिगरेट पीते थे। विद्यार्थी देखा इसी से तो चूल्हा हमारा सुनक जाएगा। एक पॉलीथीन लेके और उसमें खलिया सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल चुन चुन के वो रख रहा था। प्रोफेसर साहब की नींद खुली और खिड़की से झांके इस विद्यार्थी को देखा उन्होंने। इतना जोर से प्रोफेसर साहब हंस दिया, तो प्रोफेसर साहब से ज्यादा जोर से वो विद्यार्थी हंस दिया। अब प्रोफेसर साहब को तो रोग हो गया, हम तो हंसे, ये क्यों हंसा? कारे तुम क्यों हंसे हो? तो विद्यार्थी कहा आप क्यों हंसे हो? प्रोफेसर साहब का पहले तुम बताओ, तो विद्यार्थी कहा न पहले आप बताओ। तो प्रोफेसर कहा मैं तो तुम्हारी मूर्खता पर हंसा कि बीए के छात्र हो, अनपढ़ गमार मूर्ख लड़का के जैसे पॉलीथीन में खलिया सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल चुन चुन के उठा रहे। तुम्हारी मूर्खता पर मैं हंसा, तुम क्यों हंसा? विद्यार्थी कहा कि हम मूर्ख हैं, इस सलाई के खोल से और सिगरेट के डिब्बा से हम चूल्हा सुलगाएंगे, हम मूर्ख हैं। मेरी मूर्खता पर आप हंसे और हम हंसे कि आप महामूर्ख हैं। कहा कैसे? तो सिगरेट के डिब्बा सलाई के खोल से चूल्हा सुलगाने वाला मूर्ख है, और सिगरेट के डिब्बा और सलाई से इस सुंदर काया को सुलगाने वाला महामूर्ख है। आपके महामूर्खता पर मैं हंसा। प्रोफेसर की बोलती बंद कर दिया विद्यार्थी। केवल भगवान पर भरोसे बैठे हैं। भरोसेवादी लोग बहुत खराब होते हैं। हम लोग कभी भरोसा कहा तो दिया। अच्छा, आचार्य श्री ने हमको कहा मेरे ऊपर भी भरोसा मत रखिएगा। भरोसेवादी जिसका बाप दरोगा है, जिसका बाप एसपी है, वो किसी का मर्डर कर देगा, वो किसी के बेटी बहू का इज्जत लूट लेगा। हमको क्या बिगाड़ेगा कोई? मेरा बाप दरोगा है, एफआईआर नहीं होने देगा। मेरे दादा एसपी है, एफआईआर जाएगा भी तो रिवीजन में नाम मेरा कट जाएगा। वैसे लोग एक एक भगवान पैदा करके और अहंकार में जी रहे हैं। भगवान का हम पर भरोसा है, एक से एक गलती करते चलते। हम लोग किसी के भरोसा पर जीने वाले नहीं हैं, अपना भरोसा पर जीते हैं और सोचते हैं कि एक चींटी भी मर गई तो उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा फूक फूक करके चलते हैं रास्ता। क्योंकि ये गुरु के द्वारा बता दिया गया कि एक एक घटना का परिणाम तुमको भोगना है। भगवानवादी लोग दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं, चावल में कंकड़ मिलाते हैं, दलाली खाते हैं, घूस खाते हैं, बेईमानी करते हैं, कम तौलते हैं। भगवान के भरोसे हम तो कहते हैं कि जितना मंदिर है वो केवल पाप कटाने के लिए बनाया गया है, और कुछ होता नहीं है वहां, पाप कटा दिया जाता है। लोग के मन में है कि यहाँ आने के बाद हमारा पाप कट जाएगा, वो कटता उठता थोड़े है। इसीलिए मंदिर का निर्माण खास करके होता है पाप कटाने के लिए। देखिएगा दुकानदार सके भोरे स्नान करेगा, एगो उजर का धोती पहन लेगा, आधा है पहन ले, आधा देह पर रख ले, अगरबत्ती बार लेगा, और लक्ष्मी जी या गणेश जी है रख ले दुकान में। काहे? बेईमानी करेंगे। वो काहे है? बेईमानी, गिरह काटने के लिए। अगरबत्ती खूब दिखाएगा, मंगल भवन या मंगलहारी करेगा, और गहकी आया कि जड़ी भिरा कर छपट देगा उसको। हो गया, अगरबत्ती का काम हो गया। थाना पर जाइए तो इधर हनुमान जी का मंदिर है, इधर भोला बाबा का मंदिर है, और कपार फोड़वा के गए
जब तक दरोगा जी के 10,000 नहीं दीजिएगा FIR आप करें। हनुमान जी भोला बाबा की बिगाड़त वहां बेचारा चुपे बैठा है। ये तो पाप कटाने के लिए सारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कर्महीन लोग मंदिर का सहारा लेते हैं और बनवाते हैं। जो कर्म में आरूढ़ है, हमको देता कोई 50 लाख रुपया 1 करोड़ कहते वो मंदिर बनवाने के लिए, हम क्यों बनवाएंगे? हमारे लिए तो सारा मंदिर है। ये सारा मंदिर है, बड़ी टेम्पल। ये मंदिर बड़ा है कि वो मंदिर बड़ा है? अगर ये मंदिर नहीं होता तो वो मंदिर बनवाता कौन? प्रकृति अगर इस मंदिर को नहीं बनाती तो उस मंदिर को कौन बनाता? ईटा बालू सीमेंट के। इस मंदिर से कोई प्रेम नहीं, उस मंदिर से प्रेम है। साहब कबीर ने कहा मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़ो तो कुछ नहीं मुझाका है, दिल किसी का मत तोड़ो यह घर खास खुदा का। मंदिर में तो भूत खड़े हैं, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में ढूंढो बंदे झलकता नूर खुदाई है। क्या है यहाँ इंसान के अंदर? एक रोशनी छाई है, घटती बढ़ती नहीं नजर में आती एक राई है। हर एक के जान और दिल में वही दिल जान रहता है, हर एक इंसान के अंदर वही लासान रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वही रहता है, जुल्म है जिसके दिल ऊपर शैतान वही रहता है। छोड़ जुलूमत की नियामत को, बिस्तर सबसे फाका है, दिल किसी का मत तोड़ो यह घर खास खुदा का। तैयार तो होइए, पुरुषार्थवादी तो बनिए। एक भी आदमी पुरुषार्थवादी बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। खाली भगवान के गीत गाने में इसका पूरा समय और पूजा करने में खत्म हो रहा है। कर्म को नहीं ठीक करना चाह रहा है, कर्मवादी बनना नहीं चाह रहा है।